बढ़ेंगे आगे। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ईरान पर दोबारा बमबारी करेगा अमेरिका, ये कहा है ट्रंप ने। ईरान के पास बम बनाने लायक यूरेनियम है तो हमला करेंगे। ईरान के सीक्रेट एटॉमिक साइट के बारे में चिंतित नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अब यहाँ पर यूरेनियम की मांग की जा रही है कि यूरेनियम सौंपा जाए। बता दें कि यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर बनाने के लिए बेहद काम आता है और इसीलिए उसकी मांग जो है वो की जा रही है इजराइल और अमेरिका की तरफ से। लेकिन यहाँ पर ईरान जो है वो अपने इरादों से पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान की तरफ से पहले स्पष्ट कर दिया गया था कि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर तो होकर ही रहेगी ईरान में, इसे हम हासिल करके रहेंगे, इसे हम बना कर रहेंगे, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों की मौत हुई है, हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिया है, जो कि दिन रात कड़ी मेहनत से इस पूरे ऑपरेशन में जुटे हुए थे। लेकिन अब इसे कामयाब करना होगा और डर के पीछे कदम नहीं हटाएंगे, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। तो दूसरी तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप जो खुद यहाँ पर बड़ा ऐलान कर रहे थे, ऐलान ये कर रहे थे कि अब ये जो सीज फायर हुआ है इसराइल और ईरान के बीच में, ये हमेशा के लिए हुआ है, इसकी कोई अवधि नहीं है। हमेशा के लिए सीज फायर का ऐलान करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब अचानक से कह रहे हैं कि एक बार फिर से युद्ध जो है ईरान इसराइल के बीच हो सकता है, या फिर एक बार फिर से अमेरिका जो है वो बमबारी यहाँ ईरान पर कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अब दोबारा अमेरिका ऐसा करता है तो ईरान भी पीछे हटेगा नहीं, क्योंकि ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हम अपने मिशन को कामयाब करके रहेंगे, किसी भी कदर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। They're very evil nuclear sites. They were now has been proven. We had some fake news for a little while. The same people that covered the Hunter Biden laptop was from Russia. The same people that did 3 or 4 other Russia hoax. But on their ambition. No, wait, just listen. They came up with something that delayed the credit that our great pilots and these great what talent that was, and they hit it right down in the spot. 52,000 feet. Think of this dark, no moon, you couldn't see a thing. And they hit the refrigerator door, as they say. That's the size of a target. And overwhelmingly, and it's amazing what was done. We're the only ones that could have done it. And we took out the 2 of the other sites also, in addition to that. We finished them off. That was a very evil intention. और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल का रुख करेंगे। अजय, डोनाल्ड ट्रंप जो अचानक से सीज फायर का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि ये सीज फायर जो है वो हमेशा के लिए रहेगा, वही अब एक बार फिर से ईरान को चेता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर यूरेनियम का इस्तेमाल उसी स्तर पर किया जाएगा, फिर से ऐसे गतिविधियां देखी जाएंगी, तो बिल्कुल भी अमेरिका जो है वो पीछे नहीं हटेगा ईरान पर अटैक करने से। देखिए पिंकी, सबसे बड़ी जो दिक्कत अमेरिका और इजराइल के लिए है वो यही है कि किसी भी तरीके से मिडिल ईस्ट के जो देश हैं और खासतौर पे ईरान की बात की जाए, जो एक बड़ा देश है, वो अगर यूरेनियम रखता है, वो न्यूक्लियर पावर हो जाता है, तो उन्हें अपने आप में खतरा लगता है। यही वजह थी कि इजराइल ने जो है ईरान पर हमला किया और उसके बाद अमेरिका ने भी B-2 बॉम्बर से जो है वहां पर उनकी जो लोकेशन थी उनको निशाना बनाया। और अब अगर ये खबरें आ रही हैं कि यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ है और न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका जो है वो रुकेंगे नहीं, तो फिर उसी चीज को लेकर ट्रंप जो है वो ये दावा कर रही हैं कि अगर न्यूक्लियर उनके पास है जिससे वो बम बना सकते हैं, तो वो अमेरिका एक बार फिर से बमबारी करेगा। यानी कि आशंका फिर यही उत्पन्न होती है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है वो युद्ध के हालात ईरान और इजराइल के बीच, अमेरिका के बीच जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जो सीज फायर हुआ है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहने वाला है और वो जल्द खत्म होकर एक बार फिर से युद्ध के शक्ल में तब्दील हो सकता है, जिसका मतलब फिर से बड़ा नुकसान। हालांकि ईरान की भी बात करें तो ईरान भी इस मसले को लेकर झुकने वाला नहीं है और ईरान को जिन देशों का समर्थन है, चाहे वो चीन है, चाहे वो रशिया है, तो वो साफ कहते हैं कि किसी भी देश को जो है या ईरान की तरह अपनी उसको स्वायत्तता है कि कोई भी फैसला लेने के लिए। तो यकीनन इसका मतलब यही है कि ना ईरान जो है वो रुकने वाला है और उसी तरह से अमेरिका ने भी इशारा कर दिया है। बिल्कुल, ना ईरान रुकने वाला है और ना अमेरिका। लेकिन सवाल इस वक्त यही खड़ा होता है, क्योंकि ईरान की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिया है, इतनी जाने गई हैं, तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे और हर हाल में अपने मकसद को पूरा करेंगे। दूसरी तरफ सवाल ये खड़ा होता है कि उस वक्त क्या ये बात नहीं हुई थी अमेरिका की ईरान के साथ कि आपको हमारी कंडीशंस माननी होंगी, किसी भी तरह की गतिविधि को अब आप आगे नहीं बढ़ाएंगे न्यूक्लियर पावर की तरफ? क्या उस वक्त ये बात नहीं हुई थी? जाहिर सी बात नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त सीज फायर का ऐलान फिर क्यों किया गया?
देखिए उस वक्त जो परिस्थितियां थी उस वक्त मुझे लगता है कि जो पुतिन ने मीडिएशन की थी या कुछ और लोग जो शामिल हुए थे, उनका मकसद उस वक्त जंग को रोकना था। क्योंकि जिस तरीके से लगातार मिडल ईस्ट के देशों में, जैसे हमने देखा कि कतर में जो है ईरान ने हमला किया, इराक पे हमला किया यूएस बेसिस पे, तो उस वक्त ये लग रहा था कि अगर बाकी देश भी शामिल होते हैं तो यकीनन एक बड़ा खतरा जो है हो सकता है। और उसी वजह से इस युद्ध को रोकने के लिए जो फैसला जो है वो लिया गया था। मगर अब क्योंकि उस वक्त ना तो इस चीज को लेकर ईरान माना कि वो किसी भी तरह से परमाणु संधि पर हस्ताक्षर करेगा, और ना ही इस तरह की कोई सहमति दोनों तरफ से, जब मीडिएशन करने वाले लोगों की तरफ से कही गई कि ये दोनों अब इसलिए माने हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। तो ऐसे में अब जिस तरीके से उनके नुकसान हुए हैं, साइंटिस्ट मारे गए हैं, उसके बाद ईरान भी अड़िग है और ईरान इस प्रोग्राम को अपनी रोकेगा नहीं। ईरान के रक्षा मंत्री जो है वो पहले से कह चुके हैं। तो ऐसे में यकीनन एक बड़ी वजह जो है वो जंग की यही बन रही है कि ईरान एक बार फिर से न्यूक्लियर वेपन बनाने की ओर आगे बढ़ेगा, जो कि काफी खतरनाक जो है वो हो सकता है। बिल्कुल अजय, और ऐसे में जाहिर सी बात है ना ईरान पीछे हटेगा ना अमेरिका पीछे हटेगा, तो एक बार फिर से ये हालात जो है इस तरीके से तनावपूर्ण देखे जाएंगे। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि अब दोबारा से अपने इस मिशन को ईरान कुछ ठहर के अंजाम देगा या फिर चोरी छिपे से अंजाम दिया जाएगा। कैसे ईरान के कदम आगे जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अजय।